नमन करते हुए मंच पर आसीन परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंच पर आसीन यशस्वी रचनाशील परम सम्मानित प्रबंधक जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित आचार्यगण एवं आचार्य बहनें और प्यारे बच्चों, जो शपथ आप लोगों ने ली है इसकी संकल्पना हमारे भारतीय समाज में बहुत पहले से प्रचलित है। जैसे एक घर का मुखिया होता था, एक घर का मालिक होता था। अगर 4 बेटे हैं तो अपने पूर्वज उनमें से एक को आगे करके उसको घर का मालिक बना देते थे, जो सबकी देखभाल करने की ललक रखता था, जिसमें वो गुण होते थे, उसको मालिक बना दिया जाता था। साथ ही पूरी गांव सभा में को संचालित करने के लिए सब लोग मिलकर पहले हाथ उठाकर एक मुखिया नियुक्त करते थे और मुखिया के साथ और सदस्य नियुक्त करते थे, जो पूरी गांव सभा के कल्याण के लिए प्रशासन चलाते थे। यह संकल्पना भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में ही समाहित है, जिसको विद्या भारती ने आत्मसात किया है। इसी तरह से पूरे देश में यह स्वरूप है। आपकी संसद, जब देश आजाद हुआ तो एक पुस्तक लिखी गई। देश के मूर्धन्य विद्वानों ने इकट्ठा होकर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम संविधान रखा गया। उस संविधान से आज तक देश संचालित है। उस संविधान से कानून बनाने, उसकी सीमा में रहते हुए देश की जनता के लिए कानून निर्मित करने की जो संस्था बनाई गई है उसको संसद कहते हैं। और उस किताब की रखवाली के लिए कि इस किताब की रखवाली समुचित तरीके से हो रही है, देश में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। संयोग से मैं आज देख रहा हूं कि आप सबके बीच में न्यायाधीश भी नियुक्त हुए हैं, प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए हैं, अन्य पदधारक नियुक्त हुए हैं। ये बहुत ही सुसंगत है, चूंकि यह अपने गांव से लेकर के देश तक की व्यवस्था में इसी तरह से पूरा संचालन हो रहा है। तो आप सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे विद्यार्थी जीवन कच्ची मिट्टी की तरह से है और उस कच्ची मिट्टी को कुम्हार जिस तरीके के चाहता है उस तरीके का उससे बर्तन बना लेता है, उसी आकार का बना लेता है। घर के माता पिता पहले गुरु हैं, फिर आप विद्यालय आते हैं तो आचार्यगण आपको उसी तरह से ढालते हैं, जिस तरह की आपकी प्रतिभा होती है उसी तरह से आपको ढालते हैं। समाज में बहुत सी विधाएं हैं, सब एक समान नहीं हो सकते, सबके गुण अलग अलग होते हैं। जैसा कि स्किल की बात अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताई है, प्रकृति हर किसी व्यक्ति को जो धरती पर पैदा होता है उसको कोई न कोई गुण अवश्य देती है, जिससे वह अपने जीवन को संचालित करता है। उसी तरह से जब आप विद्यालय आते हैं तो हमारे सम्मानित आचार्यगण आपके उस गुण को निखारने का काम करते हैं। और यदि आप बनाए गए नियमों के अनुसार, जो नियम बनाए गए हैं विद्यालय के, आप लोगों के बीच के, जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं,
उसका एक प्राथमिक स्तर पर आप लोग बढ़िया से सीख जाएंगे, अनुपालन करेंगे, तो यही आपके लिए जीवन में भविष्य के लिए भी काम करेगा। क्योंकि भविष्य में समाज में, गांव में, देश में, प्रदेश में तरह तरह की समस्याएं होती हैं। जब आप शुरू से ही, बचपन से इसको सीख कर उन जिम्मेदारियों के पदों पर जाएंगे, तो यहाँ जो आप सीखे रहेंगे वह वहाँ भी काम आएगा। इसी भावना के साथ मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपने दायित्वों का निर्वहन अवश्य करें, क्योंकि दायित्व और अधिकार दो चीज़ें होती हैं। अधिकार के लिए समाज में सब लोग दौड़ लगाते हैं, लेकिन दायित्व का निर्वहन करने के लिए समाज में गिने चुने लोग होते हैं, और जो दायित्व का निर्वहन अपने जीवन में कर लेते हैं वही समाज में उनकी गिनती होती है, और उसी पर रचनाशील लोग हमेशा चला करते हैं और चलते आए हैं। जिस कारण से आप सबका ये स्वर्णिम समय है कि आप सब विद्यालय में जो भी आपके गुरुजन शिक्षा दे रहे हैं उनको भली भांति ग्रहण करें, और अपने दायित्व का, जो विद्यार्थी का जीवन है, उसको भली भांति निर्वहन करते हुए, संस्कार युक्त जीवन जीते हुए समाज में आप जाएं और आपका उज्जवल भविष्य बने। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ।